मॉम डाइस हाँ? डाइस डाइस आपकी टर्न है। मॉम आपको 4 लाना है। अगर आप 3 लाओगी तो सांप आपको डस देगा। अगर मम्मा को सांप डसेगा तो मैं सांप को डस लूंगी। अगर मैं हूँ तो मॉम को कुछ नहीं हो सकता। सांप ने ऑलरेडी मॉम को डस लिया बेटा, और मॉम तो हार गई। प्लीज मॉम, अगर आपको नहीं खेलना है तो ठीक है, प्लीज आप ऐसे मत बोलो। हमारी मॉम कभी नहीं हार सकती। यस, हमारी मम्मा तो ट्रॉफी जीती है। चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, अभी नहीं खेलना। मैं इस वक्त भैया को डिफेंड करूंगी तो भाभी 2 लात मार के निकाल देगी मुझे। पता नहीं सही वक्त कब मिलेगा। क्या गुल खिलाए हैं भैया आपने इस बार। ये क्या किया तुमने समर्थ? जिस बीवी ने इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा साथ दिया, तुमने उसी के साथ मारपीट की। मतलब ये जी नहीं, वो एक्चुअली जी मैं तो लंच के लिए गया था उनके साथ, मतलब शोभा के साथ, और ये था कि फिर एक कमरा भी बुक किया था। सोचा था बैठ के आराम से प्यार से उससे 2 बातें करूंगा, लेकिन फिर ये मतलब कुछ और बातें आ गई बीच में। बहुत मतलब ज्यादा ही जोश आ गया, दिमाग खराब हो गया मेरा, और मैं जोश में होश खो दिया। जानते हो तुम, इस वक्त तुम्हें शोभा से बैर नहीं लेना चाहिए था। अरे इतनी मुश्किल से तुम्हें जनता की सिंपैथी मिल रही थी और तुमने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। जी वो तिवारी जी, वो बीवी है मेरी, वो कुछ नहीं बोलेगी। अगर बोल दिया तो पब्लिक कितना जागरूक हो गई, मीडिया कितना जागरूक हो गया, और लॉज कितने सख्त हैं मालूम है तुम्हें? समर्थ, तुम्हें फूक फूक के कदम रखना चाहिए। और वैसे भी तुम दूध के जले हुए हो। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ समझिए, क्योंकि मैं चाहता था कि 5 साल में तुम्हारी इमेज का मेकओवर हो जाए और उसके बाद तुम सीएम की कुर्सी के लिए लड़ो। लेकिन अगर इस तरह से चलेगा तो कैसे होगा? ठीक से करना, कुछ लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ मैडम इस स्विच में बहुत हाई करंट है, 440 वोल्ट का। इसे छुआ समझो आदमी गया। लो तुम्हारे पैसे, जाओ। मैडम एक अजीब बात बताऊं, लोग अक्सर मुझे तब बुलाते हैं जब उनका कुछ स्विच और या काम खराब हो चुका होता है, लेकिन आप पहली बार हैं कि स्विच खराब करने के लिए मुझे बुलाया है। मेरा पास टाइम है, पहले मैं चीजें खराब करती हूँ फिर उन्हें ठीक करती हूँ। तुम्हें मतलब है कुछ? जाओ। जब जिंदगी में सब कुछ बोरिंग हो रहा हो ना, तो झटके की जरूरत पड़ती है। संभल के रहना गरिमा, पर डोंट वरी, इस झटके से तुम मरोगी नहीं। बस तुम्हारा बच्चा ये झटका नहीं सह पाएगा। 440 वोल्ट। आज अगर तुमने ये बटन दबा दिया तो तुम्हारा और मेरा सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। बहुत परेशान किया है तुमने मुझे। इस घर की बड़ी बहू मैं, पहले माँ मैं बनूंगी, मुझसे पहले तुम माँ नहीं बन पाओगी। देखें इस फटे हुए दूध का पनीर कैसे बन सकता है। भैया का फोन। भैया हाँ बोल। इतना बिजी रहोगे ना तो देखना जेल में आपको बहुत टाइम मिलेगा खाली खाली। तो बता फोन क्यों किया तूने? आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए फोन किया था, आपने फोन ही काट दिया। अरे भाव मत खा, तू बोल बात क्या है? अरे वो विक्रम आया था यार, यहाँ पर आपके बारे में पूछ रहा था, सुबह सुबह आ गया। विक्रम? वो कमीना यहाँ भी आया था? क्या? ओह माय गॉड, क्या हुआ? भैया प्लीज ध्यान रखिए, एक गलती करेंगे ना तो दोनों मारे जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है फोन रख। कितना सर दर्द हो रहा है। माय गॉड। थैंक गॉड डॉक्टर से पूछ लिया कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, वरना एस्प्रिन लेती तो। गॉड
मुझे और भाभी को तो पता ही नहीं है ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए। पहले एस्पिरिन, पपीता, पिछले हफ्ते पता नहीं क्या हो जाता। दवाई ले लेती हूँ। जी नहीं, मुझे कोई स्कीम नहीं चाहिए। घर में अब किसका फोन है? भैया नहीं बोला ना मैंने आपको, कोई स्कीम नहीं चाहिए मुझे। बार बार परेशान मत कीजिए। इतना हाई वोल्टेज, भाभी को बताना पड़ेगा। क्या बताऊं यार कैसी हूँ। अपने घर में इतना शेडी फील होता है ना। अरे ये गरिमा की बच्ची की वजह से काम नहीं करने का अच्छा तरीका, शादी होके आ गई और प्रेग्नेंट हो गई। पहले नई दुल्हन थी इसलिए कोई काम नहीं करती थी, अब प्रेग्नेंट है इसलिए कोई काम नहीं करती। बाद में बच्चा हो जाएगा तो दिन भर बच्चे के पीछे घूमती रहेगी, फिर कोई काम नहीं करेगी। ऐसा लगता है घर की रानी है वो, और मैं नौकरानी बन गई हूँ यार। सौरभ भी आता है ना, सबसे पहले गरिमा के बारे में पूछता है, क्या कर रही है, वॉक पे गई कि नहीं, सोई कि नहीं, खाया कि नहीं। ऐसा लगता है उसका पति है। इरिटेट हो चुकी हूँ यार, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। हम घुटता है मेरा अपने ही घर में। तू ही बता, मेरी गलती है क्या ये सब? खैर वो छोड़, इतनी बड़ी बेवकूफ है ये गरिमा, पता है तुझे? इसको आज तक समझ में ही नहीं आया। हाँ, पहले मैंने स्मूदी में पपीता मिला दिया, फिर एस्पिरिन पिलाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि फर्श पे तेल डाल दिया, फिसलते फिसलते बची, फिर भी पता नहीं चला। विनीत, इसमें क्या है? क्या है मतलब क्या है? इसमें पपीता है, और तुम जानती हो पपीता होने वाली माँ के लिए जहर के बराबर होता है। बहुत सर दुख रहा है तो एक काम करते हैं, पहले एक एस्पिरिन खा लो, फिर चाय पियो, सर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। मेरी बुक का पेज किसने फाड़ा है? मुझे क्या पता, तुमसे फट गया होगा ना। भाभी, मैं क्यों अपनी प्रेगनेंसी बुक का पेज फाड़ूंगी? हाँ तो फिर मैंने फाड़ा होगा, लेकिन बस हर बार उसे कोई ना कोई बचा लेता है यार। आज देखती हूँ कौन बचाएगा। न घर में सौरभ है, न संजय है, न आशा है। बस आवाज का इंतजार कर रही हूँ, एक चीख आएगी और मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना शौक तो लगेगा कि बेबी को बाय बाय। चल ठीक है, बाय। आप ये सब कुछ कर रही थी ना? वो शर्म नहीं आती भाभी? एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करती है आप? आपको नहीं बच्चा हो सकता, इसलिए आप दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा करेंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है भाभी, आप ऐसा कर सकते हो। मैं कितना रिस्पेक्ट कर रही थी आपका। I'm shocked. I'm shocked. भाभी को समझाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, विक्रम से बात कर देखती हूँ, शायद वो उनसे बात करे और वो इन्फ्लुएंस हो जाए। ऐसे ही करती हूँ। विक्रम, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन प्लीज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और भाभी से रिलेटेड है। समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, लेकिन प्लीज इस बात को इग्नोर मत करना। समर भैया मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार जो उन्होंने भाभी के साथ किया है ना, बिल्कुल गलत किया है, और मैं कैसे रेक्टिफाई करूँ? You know what, मधुरा, या फिर कहूँ सारिका, या फिर तुम्हारा जो भी नाम है, मुझे गलतफहमी थी तुम्हारे बारे में। तुझे लगता था तुम बहुत कमीनी हो, लेकिन तुम कमीनी के होने के साथ साथ स्पाइनलेस हो ये नहीं जानता था।
तुम एक औरत पे जुल्म होते हुए देखते रही सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था, है ना? लानत है तुम पे, लानत। इनफैक्ट अब मैं कंफ्यूज हो गया कि ज्यादा गिरा हुआ इंसान कौन है, तुम या फिर तुम्हारा भाई? विक्रम, तुम थे क्या वहां जब भाभी मेरे आगे सिसक कर रो रही थी? या तुम थे वहां जब मैं भाई से भाभी के लिए लड़ाई कर रही थी? तुम थे वहां जब मैं वो 2 छोटे छोटे बच्चों को संभाल रही थी और खुद को ब्रेक डाउन होने से रोक रही थी? थे तुम? नहीं ना? ये विशेष टिप्पणियां मत दिया करो हर बात में। और ये जो दुनिया है ना, किसी न्यूज चैनल का डिस्कशन पैनल नहीं है कि फॉर एंड अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से डिस्कशन करने लगते हैं। ये मेरा फैमिली मैटर है, मेरे भाई और भाभी के बीच की बात है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ 2 छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप भी हैं। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। प्लीज इसे उसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प लेने आई थी। लेकिन हाँ, यू स्टे आउट ऑफ इट, ओके? चलो, फैमिली, प्यार, रिश्ते, नाते, ये शब्द तुम्हारे मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे भाई ने जो भी किया है ना, उसका खजाना तो सब भुगतना पड़ेगा। और इस बार तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती पहले की तरह। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया ना तो भाभी के हालात और बिगड़ जाएंगे। और तुम भैया का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं जानते। तो तुम्हारे भाई शायद मेरा गुस्सा नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम भाभी को हासिल कर लोगे? हासिल? सिर्फ इसी शब्द का तो फर्क है मुझ में तुम्हारे भाई में। मेरे लिए प्यार का मतलब ये नहीं कि हासिल कर लिया जाए। मेरे लिए प्यार का मतलब है आजादी, हंसी, खुशी, मुस्कुराहट। मैं शोभा से अगर सच्चा प्यार करता हूँ तो उसकी खुशी में मेरी खुशी होनी चाहिए, तो उसकी मुस्कुराहट में मेरी मुस्कुराहट। और शोभा से प्यार करने से ज्यादा उससे पहले मैं उसकी इज्जत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया उसकी इज्जत करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। पर अगर उसके लिए मुझे उसके हस्बैंड से भी लड़ना पड़ा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने भाई से आके कहना। लाइट चला दूं क्या? जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरे ही अंधेरा हो तो रोशनी किसी चीज? बुद्धू, लाइट जल रही है, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं बना। देख बेटा, मैं तुझे इस तरह अंदर ही अंदर घुटते हुए नहीं देख सकती। क्या हुआ है शोभा को? तू क्यों समर्थ के साथ झगड़ा करना चाह रहा है? जब तक अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करेगा तब तक उसका हल कैसे ढूंढेंगे? मैं जानती हूँ कि शोभा की परेशानी से तुझे भी परेशानी हो रही है, लेकिन बेटा अब उसकी तकलीफें, उसकी परेशानियां समर्थ की है ना, तू छोड़ परे। वही तो प्रॉब्लम है ना, जिस तरीके से समर्थ शोभा का ध्यान रख रहा है ना, अगर ऐसे ही रखता रहा तो हमें शोभा का पूरी जिंदगी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आप नहीं जानती कि वो इंसान वो शोभा को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करता है। फिर याद है आपने बचपन में मुझे क्या सीख दी थी? जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों अपराध। अब उस समर्थ सचदेव को ना मैं जुल्म करने दूंगा, ना ही शोभा को जुल्म सहने दूंगा। और सोसाइटी क्या कहती है आपकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। लंच बुक कराया, कमरा बुक कराया। अगर माँ ने ये सारा टंटा नहीं किया होता ना तो कुछ नहीं होना था। भाई प्लीज माँ को ब्लेम मत करो, शर्म करो थोड़ी सी। बोला था चुपचाप जाओ डेट के लिए, रोमांटिक डिनर करो और आ जाओ घर। खुश करने से तो कहा, उसके साथ पता नहीं क्या क्या करके आ गए। मेरे ना कान में फोड़े पड़ गए तेरे ताने सुन सुन के। रहम कर अब। आप ना ताने नहीं, अब गालियां सुनने लायक हो। काम तो ऐसे ही करके आए। शुक्र मनाओ ना, अच्छी औरत है, उसने किसी के आगे मुंह नहीं खोला। माँ को बता देती ना तक आपकी हैंड बच गई होती। वो अभी मुंह फुला के बैठी है। हाँ, बच्चों तक से बात नहीं की यार उसने। विक्रम को कैसे पता चला होगा? मनु पता, ये शोभा नहीं बताया होगा। शोभा ने बताया होगा उसको। बेकार फंस गया मैं। अगले इलेक्शन के पहले मुझे शोभा को पटाना होगा, ना सारा खेल खराब हो जाएगा। भाई शोभा को तो पटा भी सकते हो, उसका मुंह भी बंद कर सकते हो, पर मुझे ये विक्रम की टेंशन हो रही है। उसके सर पर तो खून सवार है, वो तो सबको मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये इलेक्शन का टंटा सर पे नहीं होता ना, उसका काम ही खत्म कर देना था मैंने। भाई प्लीज विक्रम के बारे में ये सब मत बोलो। आप जानते हो मेरा होने वाला पति है।
उसका जिंदा रहने की अभी कोई गारंटी नहीं है। शादी के पहले हो जाएगी विधवा, समझ आई? उस दिन धोखे से मेरा फोन लग जाना, मेरा तुम्हारी बातें सुन लेना शोभा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो तकदीर का इशारा था। और तकदीर हमें हमेशा एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देती है, हमेशा। मैं नहीं जानता कि हमारे बीच में कभी प्यार पनपेगा भी या नहीं पनपेगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये कायनात चीख चीख कर कह रही है कि इस वक्त शोभा का साथ दो। जिन लोगों ने शोभा को चोट पहुंचाई है उनके साथ भी बिल्कुल वही व्यवहार करो। शोभा पे हुए जुल्म का बदला लो। हेलो विक्रम, आज का दिन बहुत बिजी था, सॉरी। क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी मैं अभी घर पहुंची हूँ, मैं घर का एड्रेस मैसेज करती हूँ। ओके भेजो। शोभा के साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने परेशान हो? रोहिणी, जो तुमने समर्थ के बारे में कहा था ना, समर्थ उससे भी बड़ा हैवान है। शोभा, क्या हुआ? क्या आप मुझे मेरे अपने पति से बचा सकते हैं? ये समर्थ तो जेल से कभी छूटना ही नहीं चाहिए था। इसे तो जंगली जानवरों के साथ चिड़ियाघर में बंद कर देना चाहिए। जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश का ख्याल क्या रखे, है ना? इसे इसका पर्दाफाश हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। विक्रम, तुम आओ, हम मिलकर डिस्कस करते हैं। ओके बाय। समर्थ सचदेव। चले जाओ समर्थ, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। भाभी, चले जाओ। भाभी मैं हूँ सारिका, प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। भाभी खोलिए ना दरवाजा प्लीज। माय गॉड, आप ठीक तो हैं? मैं और समर्थ एक छत के नीचे हैं, मैं ठीक नहीं हो सकती सारिका। भाभी प्लीज आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, मैं भैया को आपके नजदीक भी नहीं आने दूंगी। मैं आपके साथ हूँ भाभी, आप बस पैरानॉइड मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैं पैरानॉइड हो रही हूँ। हम एक सिंपल से लंच के लिए गए थे, उसमें बाद में जो हुआ है तुम्हें बताया मैंने सब। तुम्हें लग रहा है मैं पैरानॉइड हो रही हूँ, उसके बाद सब जानते हुए तुम सोच रही हो मैं पैरानॉइड हो रही हूँ। औरत है तो सारिका, तू भी नहीं समझ सकती? भाभी मेरा वो समर्थ ने जो किया है ना, उसके बाद में कुछ भी सोच सकती हूँ उसके बारे में। पैरानॉइड होने का हक है मुझे। भाभी रिलैक्स, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई नो आपके साथ क्या हो रहा है, आप पर क्या बीत रही है। भाभी प्लीज आप ऐसे यहाँ मत बैठे रहिए, प्लीज चलकर सो जाइए, आराम कीजिए। मैं सो जाऊंगी सारिका, थैंक यू, थैंक यू। भाभी आई एम जस्ट वरीड अबाउट यू। थैंक यू सारिका। आपको चाहिए तो मैं आज रात आपके साथ यहाँ रुक जाती हूँ। प्लीज, इट्स ओके, थैंक यू।
वाह, यहाँ तो ज्वालामुखी फटने वाला है। अब तो भैया को भाभी के पैरों में गिर कर सिसक कर माफी मांगनी पड़ेगी, शायद तभी कुछ हो। हाँ, इससे पहले माँ को पता चल जाए भैया, और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे बार बार मेरी और शोभा की वो मीटिंग याद आती है। काश वो समझ गई होती कि मैं क्या कह रही हूँ, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि समर्थ को उसके किए की सजा मिले, that's it। वैसे दाद देनी पड़ेगी इस आदमी की। खाक से उठकर वापस आसमान में उड़ना चाहता है। हार मानना तो जैसे इसने सीखा ही नहीं। जिस औरत को धोखा दिया, आज उसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम सोच सकती, जो इंसान अपनी बीवी को धोखा दे सकता है वो देश के साथ क्या करेगा। समर्थ जैसा कमीना इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शोभा ही उसे बर्बाद कर सकती है और शोभा ही उसे बना सकती है। शोभा को कैमरे पे पूरी दुनिया के सामने खुलासा करना होगा। मैं समझाऊंगा ना शोभा को, मैं उससे कहूंगा कि उसे समर्थ का भयानक चेहरा दुनिया के सामने लानी हो। Are you sure कि वो ये कर पाएगी? Let's hope for the best। You know, शोभा दूसरी औरतों के राइट्स के लिए तो लड़ती आई है, अब वक्त आ गया कि उसे अपने खुद के राइट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। अजीब दास्तां है ये।